हेलो, कैसे हो आप सभी। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आज एक एग्ज़ाम हुआ है लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का, और ये एग्ज़ाम कराया है आरपीएससी के द्वारा। आरपीएससी ने ये एग्ज़ाम कराया है हाई लेवल का, जहाँ से करंट अफेयर के 10 से प्लस क्वेश्चन पूछ लिए, और सभी क्वेश्चंस का जो वेटेज था हाई लेवल का था। दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो दो क्वेश्चंस किस एग्ज़ाम को लेकर रिपीट हुए हैं। हाल ही में आरएस का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें जो दो क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स के, वैसे इसमें तो करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन ही थे, तो दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो वो रिपीट क्वेश्चन कौन से थे उन पे भी चर्चा करेंगे। कुछ नए क्वेश्चंस हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। तो 23 मार्च को ईओआरओ का एग्ज़ाम है, तो ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्या पता एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है एक क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान एमएसएमई नीति, उसको लेकर एक क्वेश्चन बनना तय है। तो वो वाला क्वेश्चंस आप ज़रूर पढ़ें। तो देखते हैं आगे वो क्वेश्चन कहाँ आता है। ठीक है, आज क्वेश्चन पूछा गया था लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के अंदर, निम्नलिखित में से किस दिनांक को हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया है। तो ये जो क्वेश्चन था ये आरएस में भी पूछा गया था, और इस बार लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 31 जुलाई 2024, 1 अगस्त 2024, 29 जुलाई 2024 और 30 जुलाई 2024। सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं कि ऐसा लग रहा है कि चारों ही सही है ना। 31 जुलाई दे दिया, 1 अगस्त दे दिया, 29 जुलाई दे दिया, 30 जुलाई दे दिया, और गजब का क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है ये रहने वाला है 31 जुलाई 2024। अब हम इसकी प्रूफ की बात करते हैं। ये कौन से पेज नंबर पर है। जो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक आती है राजस्थान करंट अफेयर की, टू द पॉइंट कंटेंट पर आधारित होती है, तो देखते हैं वो ना। ये देखो, पेज नंबर आपको 29 में मिल जाएगा। हाल ही में 31 जुलाई को हरिभाऊ किशनराव बागड़े को राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में शपथ मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने दिलाई है। ये मनिंदर मोहन श्रीवास्तव कौन है? ये राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है। तो सीधी डेट लिखी हुई है 31 जुलाई, 31 जुलाई। बड़ा क्वेश्चन लेवल का पूछा है ना। हर एक को डेट याद नहीं होती है, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में डेट डाली है क्योंकि हमारा सिक्स सेंस ऐसा काम करता है कि ऐसा लगता है कि क्वेश्चन वहीं से आएंगे, तो इसीलिए डेट डाली गई है 31 जुलाई को। हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में शपथ किसने दिलाई है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ये है कौन? ये है राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ये क्वेश्चन भी हाई लेवल का है। वैसे सभी क्वेश्चन हाई लेवल के हैं, कोई छोटी बात नहीं है। गजब का पेपर बनाया आरपीएससी ने। ऐसे पेपर आने चाहिए, जो पढ़ाई करता है उनके लिए फ़ायदा है, जो नहीं पढ़ाई करता है उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि पिछली बार ईओआरओ का एग्ज़ाम हुआ, देख सकते हो 120 क्वेश्चन पूछे थे, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ लिए ना। 120 में से किसी के 110 आ रहे हैं, किसी के 112 आ रहे हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ लिए पिछली बार। तो इस बार जो पेपर है ईओआरओ का बहुत हाई लेवल का आने वाला है, तो तैयारी भी उसी तरह आपकी होनी चाहिए। क्वेश्चन था, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए राजस्थान सरकार और किस देश के मध्य, देखो देश का नाम पूछ लिया है, राजस्थान सरकार और किस देश के मध्य 22 अक्टूबर 2024 को एक MOU हुआ है। एम बड़ा था इसमें, MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन थे कतर, ओमान, सऊदी अरब और यूएई। इसका आंसर रहने वाला है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना। तो इसका प्रूफ देखते हैं। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक पेज नंबर सहित बताते हैं आपको। पेज नंबर 6 पे मिल जाएगा ये क्वेश्चन। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र,
अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान तथा यूएई के बीच 22 अक्टूबर, यहाँ डेट भी डाली गई है ना, 22 अक्टूबर 2024 को 3 लाख करोड़ रुपए का MOU हुआ है। ये आपको इसका दूसरे क्वेश्चंस का आपको प्रूफ मिल गया है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा 31 जुलाई 2024 को राज्यपाल को शपथ दिलाई गई है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को, और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ में समझौता हुआ है 3 लाख करोड़ रुपए का। इसमें भी जो क्वेश्चन पूछा लाइब्रेरी के अंदर, इसमें भी 3 लाख करोड़ रुपए दे दिए, और हमने भी 3 लाख करोड़ रुपए लिखे हैं इस पुस्तक में। क्या पता, मतलब पैसे, डेट अगर पूछी जा सकती तो पैसे भी पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आएगा अभी बताऊंगा, उसमें पैसे पूछ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन 2024 का राज्य स्तरीय समारोह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो पूछा गया है मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन। ऑप्शन थे अलवर, जोधपुर, भरतपुर और अजमेर। तो इसमें अलवर नहीं था, भरतपुर भी नहीं है और अजमेर भी नहीं है। इसका आंसर रहने वाला है जोधपुर। इस बार हुआ है जोधपुर के अंदर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन 2024। 3 क्वेश्चन पढ़ लिए हमने ना। 31 जुलाई 2024 को हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राज्यपाल की शपथ दिलाई गई। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान सरकार और संयुक्त अरब अमीरात के साथ में 300 करोड़ मतलब 3 लाख करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? ये हुआ है जोधपुर में। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। ये पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा चर्चा का ग्रुप रहने वाला है। यहाँ से सभी स्टूडेंट कंटेंट को उठाते हैं, और जितने भी राजस्थान में ग्रुप बने हुए हैं सब इसी ग्रुप को फॉलो करते हैं, क्योंकि इस ग्रुप से एक भी क्वेश्चन क्या है कि बाहर नहीं जाता है, टू द पॉइंट कंटेंट होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होता है। तो इसका प्रूफ मिल जाएगा आपको। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन मारवाड़ इंटरनेशनल स्कूल जोधपुर 12 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। तो इस ग्रुप का जो नाम रहने वाला है, आप टेलीग्राम पे सर्च करना, इंडिया राजस्थान करंट अफेयर्स, है ना। इस पे लगभग आपको मिल जाएंगे 22,500 सब्सक्राइबर, ऐसे कुछ आपको सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन हाई लेवल का है ना। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, आंसर रहेगा ए, सेल्यूमर और डूंगरपुर। 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। दिव्यांगजन से लेकर RS में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया कि इनका संबंध किस खेल से है। ठीक है, 3 खिलाड़ियों के नाम दे दिए और उनका संबंध पूछ लिया। ये जो क्वेश्चन है इसका भी आपको टेलीग्राम पर प्रूफ मिल जाएगा। बाकायदा मैंने यहाँ पे क्विज भी करवाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सेल्यूमर, डूंगरपुर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला, सभी स्टूडेंट ने आंसर दिया है ऑप्शन सी, ए और बी। और लगभग 1500 स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिव रहते हैं एनी टाइम। बड़ा अच्छा ग्रुप है, इस ग्रुप को आप ज़रूर फॉलो करें। और इस ग्रुप की ख़ास बात यह है कि इसमें कंटेंट फ़ोटो के माध्यम से बताया जाता है। वैसे हमारी जो बुक आती है उसमें भी फ़ोटो की तरह ही कंटेंट को बताया जाता है, ताकि स्टूडेंट को जल्दी कंटेंट याद हो। तो ये फ़ोटो दे रखी है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024, इसमें यहाँ पे व्याख्या कर रखी है।
डूंगरपुर और सैल्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ये क्वेश्चन आरएस में भी पूछा गया है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का नाम जीती गई सीटों की संख्या युग्म में सम्मिलित नहीं है? इसमें नहीं पूछ लिया ना, ये थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे। ये जो नहीं वाला ना, ये बड़ा ही टेंशन देने वाला काम है ना। तो ऑप्शन ए क्या है? जनता दल कौन सी है? यूनाइटेड, तो 12 सीटें जीती, ये एकदम सही बात है भाई। तेलुगु दसम, इन्होंने 16 सीटें जीती, ये भी सही बात है। द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम 22 सीटें, बड़ा ही गजब नाम है ना, तो इन्होंने 22 सीटें जीती है, ये भी सही है। लेकिन शिवसेना भी इसमें दो है, शिवसेना एक और एक शिवसेना दो। एक शिवसेना जो है उन्होंने 7 सीटें जीती थी, लेकिन शिवसेना वाली उद्धव बाल साहब की जो है ना, उन्होंने 9 सीटें जीती है, 10 सीटें नहीं जीती है, 9 सीटें। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन 4 रहने वाला है। यह आप पुस्तक में भी देख सकते हो, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की DMK 22, ये DMK यही है ना, द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम, बड़ा गजब नाम है ना। कांग्रेस ने 99 सीटें जीती लोकसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी ने काफ़ी हेल्पफुल किया है कांग्रेस के साथ में मिलकर इन्होंने। तृणमूल कांग्रेस की बात करें 29 सीटें, DMK 22 सीटें, तेलुगु देशम पार्टी 16 सीटें, JDU ये 12 सीटें, और शिवसेना उद्धव बाल साहब ठाकरे 9 सीटें। तो इन्होंने 9 सीटें जीती है, जबकि ऑप्शन में यहाँ पे क्या दे रखा था? 10। तो ये क्या है कि यहाँ पे गलत है, बाकी तीनों ही सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल का, पैरा शूटिंग में उभरता हुआ एक सितारा राजस्थान का मोना अग्रवाल। तो मोना अग्रवाल को हाल ही में ध्यान रखना अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। और मोना अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना? विचार करना है। ओके, विचार करते हैं। पहला जो ऑप्शन था, इन्होंने 2024 पैरा ओलंपिक्स है, ध्यान रखना, ओलंपिक नहीं है, पैरा ओलंपिक्स। उन्होंने 2024 में पैरा ओलंपिक्स में 50 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। तो कैटेगरी तो सही है, SH1 कैटेगरी, कांस्य पदक भी जीता है, ये भी बात सही है। लेकिन बात यहाँ गलत हो गई, 50 मीटर नहीं है ये, यहाँ पे 10 मीटर है। तो ये सीधा ही ऑप्शन कट गया, तो बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। ए कट गया, ये भी कट जाएगा, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी और सी। तो देखते हैं ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक में ये क्या क्वेश्चन है या नहीं। बिल्कुल है सर, आपको इसको ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप में भी मिल जाएगा। ग्रुप में फ़ोटो दे रखी है मोना अग्रवाल की, ध्यान रखना, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, मोना अग्रवाल है। शूटिंग R2 वुमन 10 मीटर एयर SH1 कैटेगरी, तो 10 मीटर है, और यहाँ पे ऑप्शन क्या दे दिया? 50 मीटर। ये क्वेश्चन यहीं गलत हो गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। पब्लिकेशन की बुक में भी मिल जाएगा। पेरिस ओलंपिक गेम्स में मोना अग्रवाल ने जीता शूटिंग में कांस्य पदक। इनका संबंध सीकर से भी है और इनका संबंध जयपुर ज़िले से भी है, दोनों ज़िलों से इनका संबंध है। फोटो में आप देख सकते हो, यहाँ पे 10 मीटर लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, पूरी सेम फोटो यहीं पे देखो। इस तरह कंटेंट होता है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की करंट बुक का। साथ में आपको यहाँ पास में एक फ़ोटो दे देगी, फ़ोटो दे दी जाएगी, और यहाँ पे पास में कंटेंट को लिख दिया जाएगा। जब स्टूडेंट ये कंटेंट पढ़ेगा, फिर कंटेंट पढ़ने के बाद में इस फ़ोटो को देखेगा, फ़ोटो को देखने के बाद में कंटेंट और इजी हो जाता है, याद जल्दी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस जिले में नगरनार इस्पात संयंत्र स्थापित किया? ये तो मतलब हाई लेवल का क्या है, तो ये तो
आउट ऑफ कंट्रोल क्वेश्चन है ना। नगरनार इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन थे बस्तर, अंबिकापुर, भोपाल, रायपुर। तो सभी स्टूडेंट इसी की ओर गए होंगे, और जिन्होंने इंडिया राजस्थान करंट अफेयर्स ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था उन्होंने पोस्ट को पढ़ा, तो फिर वो स्टूडेंट यहाँ गए होंगे। तो इसका जो आंसर रहने वाला है बस्तर। बस्तर है कहाँ ये बस्तर है छत्तीसगढ़ राज्य में एक जिला है बस्तर। वहाँ पे नगरनार इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। प्रूफ देखते हैं, प्रूफ है या नहीं है। जी बिल्कुल है। इंडिया राजस्थान करंट अफेयर्स के ग्रुप में आपको मिल जाएगा नगरनार इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगलपुर, गांव का नाम भी लिखा हुआ देखो, जगलदरपुर है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है ये तो अच्छा क्या, तो ये तो हाई लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 25 मार्च 2024 को हुए वन अर्थ समिट किस शहर ने मेज़बानी की थी? ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरियो, हांगकांग। काफ़ी यूट्यूबर इसका आंसर बता रहे हैं जो कि क्या है गलत। सही आंसर होगा इसका हांगकांग। क्या इसका प्रूफ है? देखते हैं। बिल्कुल है। इंडिया राजस्थान करंट अफेयर्स के ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ये देखो डेट भी लिखी हुई है, यहाँ मिलेगी मार्च 26। और क्वेश्चन कब का बना दिया इन्होंने? 25 मार्च को। 25 मार्च को हुआ था और 26 मार्च को ये पोस्ट डाली गई थी फोटो के साथ में, वन अर्थ समिट हांगकांग 2024। और नीचे व्याख्या करी हुई है, हाल ही में 25 मार्च 2024 को हुए वन अर्थ समिट हांगकांग में आयोजित किया गया। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो ग्रुप से सारे क्वेश्चन मिलते हैं, किताब से भी तो मिलते ही हैं। किताब के से भी हम प्रूफ दे रहे हैं, ग्रुप से भी दे रहे हैं, सभी का एक साथ दे रहे हैं। सभी क्वेश्चन है वो प्रूफ बुक से नहीं दे सकते, क्योंकि इस बार पुस्तक में 80% क्वेश्चन ही आए, 20% क्वेश्चन नहीं आए। जो नहीं आए इसमें क्या है, ठीक है। लेकिन वो 20% क्वेश्चन वो ग्रुप से आ गए। तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से तो 100% ही ग्रुप से और बुक से क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है निम्नलिखित राज्यों में से वर्ष 2022-23 में विश्व में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखो 2022-23 में चलेगी आरपीसी, और ईओआरओ में मुझे नहीं लगता ये 1995 या 55 का करंट अफेयर्स पूछ ले। 2022-23 में तो चले गए, और ईओआरओ में ये और बहुत दूर जाने वाले हैं। जो स्टूडेंट सोचते हैं ना हमको 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो वो स्ट्रेटजी आप भूल जाइए। आपको करंट अफेयर्स 2 साल का ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर रहने वाला है जैविक खेती करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। इसका आंसर सिक्किम रहने वाला है। राजस्थान के किस शहर को कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर के रीडर्स ट्रैवल अवार्ड्स 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनर अप का अवार्ड दिया गया है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट को। अच्छा क्वेश्चन है ये। सितंबर 2000, देखो सितंबर का करंट अफेयर्स पूछा है ये। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक को राजस्थानी साहित्य की असाधारण सेवा, देखो सेवा पूछ ली है उन्होंने, असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार मिला है डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को। करंट के बहुत गजब क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। नेक्स्ट रहने वाला है हाल ही में सितंबर 2024 में आयोजित अनुया प्रसाद, ये नाम बड़ा चर्चित है, इम्पोर्टेंट नाम है ये, अनुया प्रसाद। अनुया प्रसाद ने हनोवर जर्मनी में आयोजित दूसरा विश्व बदीर वर्ल्ड डेप शूटिंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक जीता। वह स्पर्धा जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। देखो यहाँ पे स्पर्धा पूछ ली है, कौन से स्पर्धा में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। तो पहला ऑप्शन जो है वही इसका राइट आंसर रहने वाला है, महिला 10 मीटर एयर पिस्टल।
अब ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, तो इसका देखते हैं क्या ये ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक में है। जी बिल्कुल है। कंटेंट जिन्होंने ये आज तैयार किया काफ़ी अच्छा तैयार किया है। टीम को शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने पीपीटी को अच्छे तरीके से तैयार किया है। तो ये आपको ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक है, पेज नंबर 14, जो बुक है करंट अफेयर्स की है ना, सीए की, पेज नंबर 14 पे इसका आपको पूरा प्रूफ मिल जाएगा। हाल ही में जर्मनी में आयोजित विश्व मुक् बधिर शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल में जयपुर की अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता है। तो क्या है यहाँ पे 10 मीटर एयर पिस्टल है ना, ये पूछा गया था, और यहीं पे 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डाउट हुआ होगा हर एक स्टूडेंट को, 10 मीटर एयर पिस्टल टीम मिक्स्ड में उन्होंने स्वर्ण पदक नहीं जीता था, उन्होंने सिंगल में ही स्वर्ण पदक जीता था। पास में फ़ोटो देख सकते हो, ये रही फोटो, इन्होंने जीत लिया स्वर्ण पदक। ये देखो कंटेंट ऐसा होता है करंट अफेयर्स का, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन का, साइड में कंटेंट, फिर आपको साइड में फ़ोटोज़ मिलेगा। देखो भजन लाल जी शर्मा जी, तो इनको देखोगे तो फिर आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के तहत किए गए सर्वे में 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश 47 शहरों में जयपुर, जोधपुर, कोटा शामिल है। तो ऐसे कंटेंट रिलेट कर सकते हो, याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान में कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र, मतलब पीटीसी, पीटीसी कितने हैं, लाइब्रेरियन में पूछा गया करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहने वाला है 6। राजस्थान में 6 पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है, पीटीसी बोलते हैं उनको। नीचे व्याख्या कर रखी है, राजस्थान में 6 पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है, जो अजमेर में है, बीकानेर में है, भरतपुर में है, डूंगरपुर में है, कोटा में है, और एक जोधपुर में है। जोधपुर के मंडोर में, मंडोर गार्डन में आप कभी गए होंगे, तो गए होंगे तो ध्यान रखना वहाँ पे पंचायत प्रशिक्षण केंद्र भी है ना। और उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय SIRD, ये क्वेश्चन यूआरओ में तो बन सकता है, SIRD द्वारा, राजस्थान द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अक्टूबर 2024 करंट अफेयर्स पूछा गया अक्टूबर का ना, 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर रहने वाला भीम राजसमंद। 68वीं साइकिल प्रतियोगिता कहाँ हुई है, भीम राजसमंद में। ये क्वेश्चन RS प्री में भी पूछा गया था, इसका आज पूरा निचोड़ निकालते हैं। राजस्थान की MSME नीति 2024 के तहत कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान, ठीक है, ये कथन सही है इसका ना। अभी मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। MSME एक्सचेंज से धन लुटाने पर 15 लाख रुपए तक की सहायता, ठीक है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन व IPR पर 5 लाख तक पुनर्भरण सहायता। ये स्टेटमेंट यहाँ गलत है, इसका आंसर रहने वाला 3 लाख रुपए तक क्वालिटी सर्टिफिकेशन व IPR पर 3 लाख तक पुनर्भरण की सहायता दी जाती है। फिर यहाँ पे 4th नंबर ऑप्शन है, एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन C, मतलब 3। ये देखते हैं इसको, आज राजस्थान MSME नीति पढ़ते हैं 2024। इसकी जो अवधि रहने वाली है 9 दिसंबर 2024 से लेके 31 दिसंबर 2029 तक। अब इसकी डेट पूछ ली, RS प्री एग्ज़ाम 2025 को हुआ एग्ज़ाम, उसमें इसकी अवधि पूछ ली कि राजस्थान MSME नीति 2024 कितनी अवधि तक रहेगी। तो 31 मार्च 2029 है ना। ध्यान रखना पीछे भी 9 है और ये आगे भी 9 है, तो 9 दिसंबर और 2029।
लेकिन ध्यान रखना ऐसा मत कर देना 2039 पीछे भी 9 आ जाए ना, ऐसा मत करना, थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लगाना। अब इसका जो उद्देश्य क्या है एमएसएमई नीति का, प्रदेश में सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब छोटे, लघु मध्यम उद्यमों को ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी, तकनीक उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता उपलब्ध करवाना, स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सहायता देना। ये इसका दोनों का क्या है, ये दो उद्देश्य दे रखे हैं एमएसएमई नीति के। प्रदेश में मतलब राजस्थान में जो सूक्ष्म है, लघु है, मध्यम उद्यमों को ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी देना ना, ब्याज देना ना, ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है। अब इसके जो प्रावधान क्या क्या हैं इस नीति के अंदर, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगे छोटे उद्यम, ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, ये देखो ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। एमएसएमई एक्सचेंज से धन लुटाने पर 15 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, ऐसा कुछ है। एमएसएमई एक्सचेंज से धन लुटाने पर 15 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, ये भी सही है। एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा, है ऐसा कुछ, ये रहा। एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। क्वालिटी सर्टिफिकेशन व आईपीआर पर 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण सहायता है, लेकिन यहाँ पे आरपीएससी ने 3 लाख ना देकर 5 लाख दे दिया, जो कि क्वेश्चन क्या हो गया, ये गलत हो गया। बाकी तीनों ऑप्शन क्या थे, सही थे। अब ये यहाँ से ईओआरओ में अब इसका नंबर है ना, इन 4 ऑप्शन को लेकर अब ईओआरओ में यहाँ से पूछा जाएगा। विपणन हेतु आयोजना में भाग देने पर 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा, ये स्टेटमेंट तो ईओआरओ में छपेगा। डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपये तक का पुनर्भरण दिया जाएगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या अधिकतम 50,000 रुपये तक का पुनर्भरण दिया जाएगा। और ये जो नीति है, ये नीति शुरू की गई थी या लागू की गई थी 17 सितंबर 2022। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनने वाला ना, या ईओआरओ में बनो, या फिर पटवारी में बनो, या फिर ग्राम सेवक विकास अधिकारी, या फिर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, उसका भी एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड का भी एग्ज़ाम है। तो यहाँ से ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये काम आने वाली चीज़ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ये देखो पैसे पूछ लिए यहाँ पे, इतने पैसे तो है ही नहीं हमारे पास। हाल ही में अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान व पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को अनुमति प्रदान की है। निर्माण के लिए कितनी राशि है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है 4406 है ना। ध्यान रखना 2280 किलोमीटर, 2280 किलोमीटर को रिलेट करना, थोड़ा डबल कर देना ना, और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। 22 का डबल कर देना 44 हो जाएंगे, तो पास में तो पहुँच ही जाओगे और याद रह जाएगा। 4406 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ये लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आईएएस में पूछे जाते हैं, पता नहीं लाइब्रेरी में कैसे पूछ लिया। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2020 में पुरुष तथा महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत क्रमशः क्या है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 51.9% तथा 48.1%। व्याख्या देख सकते हो, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के मुताबिक साल 2020 में दुनिया में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत 51.9% और महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत 48.1%। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 51.9 तथा 48.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वित्तीय वर्ष 2022 से 2028, कौन सा वर्ष पूछ लिया, वित्तीय वर्ष 2022 से 2028।
के बीच निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में, देखो राज्य का नाम पूछा है, पीएम मित्र पार्क, पीएम मित्र पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन था महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसी पे टिक करना था, क्योंकि ये बड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है तो यहीं टिक करेंगे, वरना फिर 1/3 लेके जाएंगे, क्या मतलब। तो इसका जो आंसर रहने वाला है राजस्थान। पीएम मित्र पार्क स्थापित नहीं हुआ है राजस्थान में, लेकिन महाराष्ट्र में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, कर्नाटक में हुआ, लेकिन और भी राज्य थे वहाँ पे भी पीएम मित्र पार्क स्थापित किया गया था। देखते हैं कौन से पार्क थे वो। ये देखो आप, इसकी व्याख्या दे रखी है पूरी। प्रधानमंत्री मित्र पार्क की स्थापना इन राज्यों में की जाएगी। तमिलनाडु, ये नाम आपको याद नहीं करना है, इतना हाई लेवल का तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। देखो वाह क्या बात है, तमिलनाडु ना, तमिलनाडु में है एक, एक तेलंगाना में, एक गुजरात में, एक कर्नाटक में, और एक मध्य प्रदेश में, एक महाराष्ट्र में, एक उत्तर प्रदेश में। तो ये राजस्थान का तो नंबर ही नहीं है यहाँ पे। इधर पीछे वाले राज्य तो एक भी नहीं है। पूरब के अंदर जो राज्य है 7 सिस्टर, वो तो एक भी राज्य नहीं है। ऊपर वाला जम्मू कश्मीर, ये भी नहीं है। यहाँ पे पंजाब भी नहीं है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है, और ध्यान रखना हरियाणा भी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, यह है तेलंगाना, यह है तमिलनाडु, यह है महाराष्ट्र, यह है गुजरात। इस योजना का मकसद क्या है? भारतीय वस्त्र उद्योग और उसके कर्मचारियों की स्थिति में सुधार लाना। देखो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इस बार क्वेश्चन बनेगा प्रधानमंत्री मित्र पार्क की स्थापना का संबंध किससे है। या ऐसा बन सकता है कि प्रधानमंत्री मित्र पार्क का जो संबंध है वो किससे है ना। तो इसका जो संबंध रहने वाला है भारतीय वस्त्र उद्योग और उसके कर्मचारियों की स्थिति में सुधार लाना। मेगा टेक्सटाइल पार्क में कपड़े उद्योगों को फायदा मिल सके, इसके लिए सरकार इसमें निवेश करेगी। मित्र पार्क, इसका संबंध ध्यान रखना कपड़ों से है ना। ऐसा नहीं है, फ्रेंड सर्किल नहीं है कि दो मित्र गए और पार्क में घूमने गए है ना। तो घूमने जाने के लिए साथ में कपड़े पहनने भी ज़रूरी है ना। तो वस्त्र, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हो आप है ना। पीएम मित्र पार्क का संबंध भारतीय वस्त्र उद्योग से है, ध्यान रखना। यह है सबसे खास पुस्तक, सबसे चर्चा की पुस्तक, सबसे चर्चित पुस्तिका है ये। और ये पुस्तक लिखी गई है मेरे द्वारा, इंजीनियर शहजाद गौरी। मैंने इस पर कम से कम 3 साल से मेहनत की है। अब 3 साल से मेहनत की, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 3 साल का करंट डाल दिया, लेकिन 3 साल से मेहनत इसलिए की है कि ऐसा सिक्स सेंस अपने माइंड में सेट किया कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये वाली पुस्तक रहने वाली है। इसकी जो रेट है 129 ऑनलाइन रेट, ऑफलाइन रेट मिलेगी आपको 130 रुपये में। अभी फ्री डिलीवरी चार्ज है, ये ऑफ़र आज के लिए रखा गया है। ठीक है, इसमें इस बुक में आपको आर्थिक समीक्षा, बजट, फ्लैगशिप योजना, वन रिपोर्ट, ओलंपिक पैरालंपिक, प्रमुख अभियान, सुजत सार संग्रह, और इम्पोर्टेंट बात तो ये है इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी है। 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो शामिल है इसमें। सुजत सार पूरा इसमें के अंदर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये पुस्तक आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। 894927 क्या है ये, सॉरी नंबर ये लिखे हुए हैं 8949279482। यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो और सभी पुस्तकें आपको ज्ञान सरोवर की मिल जाएगी। आप कौन सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आरपीसी की कर रहे हो या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कर रहे हो, ठीक है, तो सभी पुस्तकें आपको मिल जाएगी और टू द पॉइंट कंटेंट पर आधारित है। बिल्कुल छोटी छोटी पुस्तिका मिलेगी और रिवीजन बेस्ड पुस्तिका होती है।
3 से 4 दिन में एक किताब को पढ़ सकते हो ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो 16 फरवरी और 17 फरवरी दोनों तारीख का कल वीडियो आएगा। आज ये वीडियो लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का बनाया है ना, तो सबसे खास बात ये कि रिवीजन कर लेते हैं, क्या पता 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाए। देखो 31 जुलाई 2024 हरिभाऊ किशन राव बागड़े, 31 जुलाई है ना, 31 जुलाई। अक्षय ऊर्जा 3 लाख करोड़ रुपए संयुक्त अरब अमीरात। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव जोधपुर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन 2 जिले शामिल किए गए हैं, सेलुम्बर और डूंगरपुर। लोकसभा चुनाव को लेकर किस राजनीतिक पार्टी को कितनी सीटें जीती है वो बता रखा आपको, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पैरा शूटिंग के अंदर मोना अग्रवाल, यहाँ 50 मीटर ना होकर क्या है 10 मीटर है। कैटेगरी ध्यान रखना, SH1 कैटेगरी है। नगर नार इस्पात संयंत्र बस्तर, बस्तर है छत्तीसगढ़ में। वन अर्थ समिट ये हांगकांग में हुआ है ना, ये रियो डी जेनेरो नहीं है, हांगकांग में इसका आंसर। सिक्किम पहला राज्य बन चुका है जैविक खेती करने वाला। कॉन्डे नेस्ट ट्रेवलर के रीडर्स ट्रेवल अवार्ड्स 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी का रनर अप खिताब जीता है उदयपुर का। और ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा गया, दीप चंद जैन साहित्य पुरस्कार डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल। ये क्वेश्चन है अनुया प्रसाद को लेकर 10 मीटर एयर पिस्टल। पीटीसी कितने हैं राजस्थान के अंदर? 6। भीम राजसमंद में हुई है 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता। MSME नीति के बारे में मैंने पूरा बता दिया आपको। और ये इसका डबल कर देना, 2280 किलोमीटर है ना, तो 2200 का 44 कर देना, तो 44 जहाँ ऑप्शन मिले वो सही आंसर होगा। और 4407 मिल गए ना तो फिर अपनी किस्मत ही ख़राब है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 51.9 तथा 48.1 ये मैंने बता दिया। PM मित्र पार्क हमारे राजस्थान में नहीं है, ये बुक के बारे में बता दिया। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करो। करंट अफेयर्स का सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा, लेकिन आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। ओके, थैंक यू।